नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण चल रहा है और आप हमारे साथ लगातार जो सुन रहे हो, आप लगातार बने हुए हो। ये सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सूत्र है अपिहि पदार्थ संभावन अनवसर्ग ग्रह समुच्चयेषु। इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस सूत्र के पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा विषय है, ये जो सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूत्र आज का हमारा अपना विषय है जिसको हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र भी कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। क्या करता है? कर्म प्रवचनी संज्ञा। जैसा कि आपको पता है कि कर्म प्रवचनी यहाँ का अधिकार चल रहा है, तो कर्म प्रवचनी के अधिकार में ये सूत्र भी आता है, अपिहि पदार्थ संभावन अनवसर्ग ग्रह समुच्चयेषु, ठीक है। तो अपिहि पदार्थ संभावन ये जो सूत्र है, ये कैसी स्थिति में कर्म संज्ञा करता है इसको देखना है, ठीक है। ये सूत्र कैसी स्थिति, किस प्रकार की स्थिति में कर्म संज्ञा करता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर अपि पद है, ठीक है। एक यहाँ पर कैसा पद है? अपि है। तो अब ये जो अपि है ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। ये अपि की होती क्या है? इसी ये जो अपि है ना, इसी की कर्म प्रवचनी संज्ञा करना है, ठीक है। ये जो अपि है इसी की कर्म प्रवचनी संज्ञा करना है इस सूत्र के द्वारा। तो ये कैसी स्थिति में कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, ठीक है। कैसी स्थिति में इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक पद है पदार्थ, ठीक है। ये जो यह सूत्र है, ये जितने पद हैं इन पदों में ही अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पहला पद है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ के द्योतित होने पर, देखो वृत्ति में लिखा है एषु द्योत्येषु अपिहि उक्त संज्ञा स्यात्, ठीक है। एषु द्योत्येषु अपिहि उक्त संज्ञा स्यात्, इसका मतलब यह होता है कि ये अर्थ द्योतित होने पर अपि की उक्त संज्ञा होती है। अपि की उक्त संज्ञा का तात्पर्य है कर्म प्रवचनी संज्ञा, ठीक है। तो ये अर्थ के द्योतित होने पर अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो ये जो अर्थ हैं ये कैसे अर्थ हैं, ये कहते क्या हैं? तो ये एक जो है पहला पद है पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ के योग में, ठीक है। पदार्थ का एक, जैसे पदार्थ का विग्रह करते हैं पदस्य अर्थः पदार्थ, तो एक तो ये पदस्य अर्थः पदार्थ तो होता ही है, लेकिन एक पदार्थ के द्वारा एक ऐसे अर्थ का भी ग्रहण यहाँ पर करना है जो अप्रयुज्यमान हो, ठीक है। जो क्या हो? अप्रयुक्त हो। ऐसे शब्दों का जो है यहाँ पर पदार्थ के द्वारा ग्रहण होगा। पदार्थ समझ में आया कि पदार्थ का मतलब क्या है? कि पदार्थ मतलब पद के अर्थ में या पदार्थ के योग में, ठीक है। पदार्थ के योग में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। पहला समझ में आया? पदार्थ के योग में, पदार्थ के द्योतित होने पर अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। पदार्थ के बाद आता है संभावन, ठीक है। दूसरा पद है संभावन। इसका मतलब यह होता है कि संभावन अर्थ के द्योतित होने पर अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। संभावन का मतलब क्या होता है? तो संभावन का अर्थ जो है भट्टोजी दीक्षित कहते हैं संभावन शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्षम अत्युक्ति ही, ठीक है। संभावनम शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्षम अत्युक्ति ही, शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति, अर्थात शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर जो कहना होता है उसको कहते हैं संभावन। तो संभावन क्या है? शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति ही। तो ये समझ में आ गया कि संभावन का अर्थ क्या है। तो संभावन के योग में भी अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। इसके बाद तीसरा पद आता है अनवसर्ग, ठीक है। क्या है? अनवसर्ग। अनवसर्ग का अर्थ जो है भट्टोजी दीक्षित करते हैं कामचारानुज्ञाः, ये चीजें
एंट्रेंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, नेट देते हो या पीजीटी वगैरह देते हो, तो आपसे यहाँ पर पूछ भी लेते हैं कि संभावन का अर्थ क्या है। तो वहां पंक्ति लिखी रहती है, आवश्यकत्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति ही। अनुभव सर्ग का अर्थ है कामचारानुज्ञा, अर्थात कामचारानुज्ञा का मतलब यह है स्वेच्छानुसार कार्य। ठीक है, स्वेच्छानुसार कार्य, इच्छा हो तो करो और नहीं इच्छा है तो मन करो। ऐसी स्थिति इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई ऐसा कहते मन हो तो करो और ना मन हो तो मत करो। ठीक है, तो खैर ये हास्य है। तो अनुभव सर्ग का मतलब होता है कामचारानुज्ञा, अर्थात इच्छा अनुसार कार्य करना। ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य करना मतलब मन है तो कर लो और नहीं मन है तो मत करो। तो अनुभव सर्ग का समझ में आ गया कि अनुभव सर्ग के योग में भी अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अनुभव सर्ग के बाद एक पद आता है गरहा। ठीक है, ये जो गरहा पद है, गरहा निंदा अर्थ में प्रसिद्ध है। गरहा कैसा है? निंदा अर्थ में प्रसिद्ध है कि निंदा अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो गरहा शब्द का अर्थ क्या है? निंदा। ठीक है, निंदा अर्थ में भी अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। गरहा के बाद एक पद आता है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, समुच्चय का अर्थ होता है इकट्ठा करना, समूह, ऐसे समूह बनाना। तो ऐसे स्थिति में मतलब समुच्चय के अर्थ में भी अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती। आप जैसा देख रहे थे कि जब कर्म प्रवचनी का अधिकार चला था तो वहां पर अनु उपसर्ग था, उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा की है। अनु के बाद जो है तो ये क्या कहते हैं, अभी भी आए थे, प्रति आया था, परि आया था। ठीक है, और भी काफी सारे उपसर्ग आए थे, सु आया था। ठीक है, सु भी आया था, सु पूजायाम। तो ये जो सूत्र हैं, ठीक है, तो इन सूत्रों में जो विद्यमान जो अपि अनु ये सब थे, इनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई अपि को छोड़ करके। अब यहां पर क्या होता है कि अपि की भी कर्म प्रवचनी संज्ञा करना है, लेकिन कैसी स्थिति में कर्म प्रवचनी संज्ञा करना है? इन स्थिति में, मतलब ये अर्थ रहने पर, ये अर्थ रहने पर अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो मैंने बता दिया, पांचों पद यहां पर स्पष्ट कर दिए, पदार्थ संभावन, अनुभव सर्ग, गरहा और समुच्चय। समझ में आ गया? इनके योग में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। यदि अब यहाँ पर जैसे कई बार होता है ना कि जो मतलब पढ़ना चाहते हैं इसको, एंट्रेंस तो ठीक है, एंट्रेंस वाले तो बढ़िया कर ही लेंगे, जो प्रॉपर इसको लगाना भी चाहते हैं कारक को, पंक्तिशः अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए भी तो कई बार क्या होता है समास को भी स्पष्ट करना होता है। समास यहाँ पर है पदार्थश्च, संभावनञ्च, अनवसर्गश्च, गरहाच, समुच्चय च, ऐसा इतरेतर योग द्वंद्व समास है। पदार्थ संभावना पदार्थ संभावन अनवसर्ग गरहा समुच्चयाः। यहाँ पर क्या है? सप्तमी है, तो क्या लग जाएगा? तेषु। ठीक है, तेषु पदार्थ संभावन अनवसर्ग गरहा समुच्चयेषु। ठीक है, ऐसा ये सप्तम्यंत पद है। तो ये समझ में आ गया पदार्थ समास कैसा है। यहाँ पर अपि में कैसा पद, अपि कैसा पद है? ये प्रथमांत पद है। अपि कैसा है? प्रथमांत पद है। समस्त सूत्र में दो ही पद हैं। ठीक है, समस्त सूत्र में, यद्यपि ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग अलग ही हैं, लेकिन अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग पदों को हम क्या करते हैं? समास के द्वारा एक ही कर देते हैं। ठीक है, एक पद बना देते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई कि किन स्थिति में, कैसी स्थिति में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। एषु द्योत्येषु अपि ही उक्त संज्ञा स्यात्। इसी को अभी स्पष्ट कर दिए थे कि ये अर्थ द्योतित होने पर अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो अपि की कैसी संज्ञा हो जाएगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। कर्म प्रवचनी में होता क्या है कि अपि के योग में जो भी शब्द होंगे, अपि के योग में जो भी शब्द होंगे उसमें कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो पद, ये पहला उदाहरण किसका है? पदार्थ का। ठीक है, पहला उदाहरण किसका है? पदार्थ का। पदार्थ का उदाहरण है सर्पिशो अपि स्यात्। ठीक है, सर्पिशो अपि स्यात्। ये पूछा जाता है कि सर्पिशो अपि स्यात् में किस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर अपि पदार्थ संभावन अनवसर्ग गरहा समुच्चयेषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। ये किसके अर्थ में है? यहाँ पर किस अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है? तो ये किसके अर्थ में है? पदार्थ के अर्थ में है। ठीक है, किसका उदाहरण है ये? पदार्थ का। इसका मतलब ये होता है कि सर्पिशः अपि स्यात् की मतलब है घी की बूंद भी हो तो। ठीक है, ये उस स्थिति का प्रयोग है
कि जैसे कोई व्यक्ति है भोजन कर रहा है। अब भोजन करने में पहले की लोगों की ज़्यादातर आदत होती थी, मतलब हमारे जो बड़े हैं या मतलब दादा, ठीक है, परदादा, ऐसे जो लोग होते थे, तब घी खाने का, घी दूध का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अब बिना घी दूध के भोजन संभव नहीं था उनका, मतलब घी दूध ना हो तो भोजन होने वाला नहीं है, अब बवाल मच जाए अलग, ठीक है। तो अब के लोगों को तो घी दूध से भला मतलब घी दूध में कोई इच्छा नहीं है उनकी, अब तो कुछ और इच्छाएं बढ़ रही हैं भोजन में, ठीक है। तो उस स्थिति का प्रयोग है कि लगभग कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, भोजन में घी की शुद्धि की घी के द्वारा भोजन की शुद्धि होती थी, तो वहाँ पर घी की आवश्यकता थी और घी उसके पास था नहीं। घी नहीं था तो उसने क्या कहा कि भाई घी की बूंद भी हो तो दे दो, उसी से काम चला जाए, जो तो चला लें। तो घी की बूंद भी हो, ठीक है, मतलब सर्पिषः अपि स्यात्, मतलब घी की बूंद भी हो। अभी यहाँ पर बूंद शब्द कैसे आएगा मैं इसको बताऊंगा। तो उससे जो घी की बूंद भी हो तो उससे कार्य चल जाए। तो यहाँ पर देखो सर्पिषः अपि स्यात्, ठीक है, सर्पिषः अपि स्यात्। तो यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, क्योंकि ये वृत्ति इसकी काफ़ी बड़ी है, वृत्ति मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, आप पुस्तक यदि सामने रखोगे। हालांकि मैं इतना मतलब बोल देता हूँ, कई बार मैं रिपीट इसलिए मैं करता हूँ। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको लगा कि मतलब ये शायद रिपीट मतलब ऐसे ही अनायास रिपीट हो रहा है। तो अनायास रिपीट नहीं है। मैं जब कोई शब्द डबल बोलता हूँ, ट्रिपल बोलता हूँ या 3 बार प्रयोग करता हूँ, वो करने का मेरा कारण यही रहता है कि चीज़ें छूटे ना, ठीक है। एक बार यदि दिमाग से निकल जाए, क्योंकि मन इतना विवेकानंद तो है नहीं कि पूरा जो तो पढ़ते समय घंटे भर पढ़ रहे हैं या आधे घंटे पढ़ रहे हैं तो मन को पूरा एकदम अपने अंदर ही रखे हैं कि कहीं नहीं भागेगा, बस एक एक शब्द को देखना है। मन की ऐसी स्थिति है कि एक मिनट यहाँ से वहाँ ध्यान गया और तुरंत जो है तो वो खिसक लेता है, ठीक है। मतलब उसको लगाना किसी विषय पर आसान नहीं होता। इसलिए भगवद गीता में बड़ा अच्छा कहा कि प्रमाथि बलवद्रणम, ठीक है, चंचलम ही मना कृष्णा, प्रमाथि बलवद्रणम। तो यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे थे कि जो मैं आवृत्ति करता हूँ वो करने का केवल यही प्रयोजन रहता है कि चीज़ें छूटे ना, ठीक है, वो याद हो जाएं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्पिषः अपि स्यात् में भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अनुपसर्गत्वान नशः संभावनायाम लिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्यात् क्रियापद है, ये जो स्यात् है क्या है, तिङन्त है। ये कैसा है, यहाँ पर क्रियापद है। यहाँ पर क्या होता है कि संभावना अर्थ में असभुवि धातु है, संभावना अर्थ में लिंग लकार हुआ है, ठीक है। संभावना अर्थ में यहाँ पर लिंग लकार है, ये लिंग लकार का रूप है, ठीक है। तो लिंग लकार का रूप किस अर्थ में है, ये संभावना अर्थ में है, ठीक है। संभावना अर्थ में यहाँ पर लिंग लकार है। तो यहाँ पर देखो सर्पिषः अपि स्यात् में यहाँ पर जो अपि है, ठीक है, सर्पिषः अपि स्यात् में जो अपि है ये पदार्थ है। जैसे कि मैंने बताया कि घी की बूंद भी हो, तो ये क्या है, इससे पदार्थ का द्योतन होता है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि सर्पिषः के अपि के योग में सर्पिषः है, ठीक है। यहाँ पर मतलब अपि के योग में स्यात् है, ठीक है। अपि के योग में यहाँ पर कौन है, स्यात् है, सर्पिषः नहीं है, ठीक है। लगता है कि सर्पिषः है लेकिन सर्पिषः नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा शास्त्रार्थ भी होते हैं। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है, क्योंकि कारक एक ऐसा विषय है कि एक तो वैसे ही वो व्याकरण की आत्मा कहा जाता है, इसके बिना अनुवाद संभव नहीं है, ठीक है। शास्त्रार्थ ज़्यादातर जो होता है इस कारक प्रकरण में होते हैं। ये आसान भी नहीं है पढ़ाना। यदि किसी को लगता है कि जो परंपरा से नहीं पढ़े, ठीक है, उनके लिए लगता होगा कि ये बहुत आसान होते हैं पढ़ाना। ऐसा नहीं है, कभी परंपरा में जाके देखो तब समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र जो होते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक पद में जो तो कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता है, क्योंकि हम परंपरा से पढ़े हैं, ठीक है। बहुत छोटे में जो तो गुरुकुल चले गए थे और तब से पढ़े, तब से पढ़ते पढ़ते लगातार वो स्थिति क्यों आई कि पढ़ाने की स्थिति आई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जितने भी पद हैं, ठीक है, इन पदों में बहुत सारे शास्त्रार्थ होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो बात चल रही थी सर्पिषः अपि स्यात्, कि अपि का संबंध स्यात् के साथ है, ना कि सर्पिष का। लग रहा है कि सर्पिष के साथ संबंध है, अभी इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है,
इस सूत्र के द्वारा अपि की कैसी संज्ञा है, कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने का कारण, चूंकि ये पदार्थ का उदाहरण है, इसके योग में कौन है, स्यात्। ठीक है, इसके योग में कौन है, स्यात्। ये तिगंत पद है, क्रियापद है। स्यात् में क्या होता है कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से, कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद होता है। ठीक है, जैसे कि पूर्व में भी कहा था, कर्म प्रवचनी संज्ञा का फल क्या है, कर्म प्रवचनी संज्ञा से होता क्या है, उपसर्ग संज्ञा है, गति संज्ञा है, निपात संज्ञा है, इनका बाद होना। ठीक है, तो जब यहां पर उपसर्ग संज्ञा का बाद होगा, उपसर्ग संज्ञा के बाद से क्या होता है कि ये स्यात् में जो ये सकार है, ठीक है, स्यात् में जो सकार है, इस सकार को जो उपसर्गत्व मान करके, उपसर्ग प्रादुर्भाव अस्तिर यचपरः एक सूत्र, उससे मूर्धन्य सकार की प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, ऐसे उससे मूर्धन्य सकार की प्राप्ति हो रही थी, वो यहां पर प्राप्ति नहीं होगी। कर्म प्रवचनी संज्ञा का फल ये है कि मूर्धन्य सकार की प्राप्ति ना होना। तो यहां पर मूर्धन्य सकार जब नहीं होगा तो बन जाएगा स्यात्। ठीक है, दंत सकार ही रहेगा। तो ये समझ में आ गया कि ये किसका उदाहरण है, सर्पिषः अपि स्यात् पदार्थ का। यहां पर पदार्थ के योग में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि अनुपसर्गत्वान नशः, मतलब उपसर्गत्व का अभाव होने से, अनुपसर्गत्वान मतलब उपसर्गत्व ना होने से, नाशः यहां पर मूर्धन्य शकार नहीं होता। ठीक है, यहां पर मूर्धन्य शकार नहीं होता, ये इसका फल है यहां पर। ठीक है, कर्म प्रवचनी संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय से द्वितीय होना इसका फल नहीं है। यहां पर फल यही है कि दंत सकार को मूर्धन्य सकार ना हो। तो समझ में आ गया। तो अनुपसर्गत्वान नसः संभावनायाम लिंग। ठीक है, ऐसा भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि यहां पर संभावना अर्थ में लिंग लकार होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि अपि का स्यात् के साथ संबंध है, सर्पिस के साथ नहीं है। इस चीज को बढ़िया से हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, यहां पर बहुत सा, हालांकि एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पर्याप्त है। जो पढ़ना चाह रहे हैं, पंक्तिशः अध्ययन करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा आते हैं। यहां पर कहते हैं कि तस्या एव विषयभूते भवने, तस्या एव विषयभूते भवने कर्ति दौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः स्यात् इति अनेन संबध्यते। ध्यान देना, तस्या एव विषयभूते भवने कर्ति दौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः स्यात् इति अनेन संबध्यते। ये वहां पर वृत्ति है, वो वहां पर पंक्ति है। इसका मतलब ये होता है कि तस्या एव विषयभूते भवने, तस्या एव विषयभूते मतलब संभावना अर्थ के ही। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि संभावना अर्थ में लिंग लकार है, कि संभावना अर्थ के ही विषयभूते भवने, विषयभूत होने पर। ठीक है, कर्तृ दौर्लभ्यम मतलब कर्ता की दुर्लभता से प्रयुक्त, मतलब घी जो करता है उसकी दुर्लभता से प्रयुक्त, दौर्लभ्यम द्योतयन मतलब दुर्लभता को द्योतित करता हुआ। ठीक है, ऐसी दुर्लभता को, क्योंकि अपि के द्वारा क्या होता है, अपि के द्वारा ही अप्रयुक्त अर्थ का बोध होता है। ठीक है, कि घी की बूंद, ये जो बूंद आता है वो अपि के द्वारा ही आता है। तो कर्तृ दौर्लभ्यम प्रयुक्तम कर्तृ दौर्लभ्यम, ठीक है, कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः। तो कर्ता की दुर्लभता को द्योतित करता हुआ कौन सा शब्द है, कर्ता की, घी जो करता उसकी दुर्लभता को द्योतित करता हुआ कौन सा शब्द है, अपि शब्द है। ठीक है, इसको द्योतित करता हुआ कौन सा शब्द है, अपि शब्द है। और अपि शब्द का भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि स्यात् इति अनेन संबध्यते, मतलब अपि शब्द का स्यात् क्रिया के साथ संबंध है। ठीक है, इससे पता चलता है कि अपि का स्यात् के साथ संबंध है, ना कि सर्पिश के साथ में। समझ में आया। अपि का स्यात् के साथ संबंध होने के कारण यहां पर जो उपसर्गत्व का बाद होता है। ठीक है, इसीलिए कर्म प्रवचनी संज्ञा होती तो उपसर्गत्व का बाद होता है, तो क्या बन जाता है, दंत शकार यहां पर हो जाता है। तो यह समझ में आया कि अपि का कैसे स्यात् के साथ संबंध है। इसके बाद ये यहां तक लग गई पंक्ति कि तस्या ए विषयभूते भवने कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः स्यात् इति अनेन संबध्यते। अपि शब्द का स्यात् के साथ संबंध है। ठीक है, इसके बाद भट्टोजी दीक्षित कहते हैं, देखो सर्पिषः में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है। सर्पिषः में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है यहां पर। अब यहां पर कहते हैं, जैसे मान लो शंका होती है कि सर्पिषः इति षष्ठी,
कि यहां पर जैसे मान लो किसी को शंका हो कि भाई सर्पिशाह में तो षष्ठी है, ठीक है, यहां पर अपि के योग में सर्पिशाह में षष्ठी कैसे हो सकती है। मान लो जो इस चीज को नहीं लगाया, अभी जो अपन पंक्ति स्पष्ट की है, तो कहते हैं कि सर्पिशाह में द्वितीय होना चाहिए था अपि के योग में, ठीक है, अपि के योग में सर्पिशाह में, ठीक है, सर्पिशाह में द्वितीय होना चाहिए थे। सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से द्वितीय होना चाहिए था सर्पिशाह में। तो यहां पर षष्ठी कैसे दिख रही है, यहां पर षष्ठी कैसे दिख रही है, इस चीज को स्पष्ट कर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं सर्पिशः इति षष्ठी तु अपि शब्द बलेन, सर्पिशः इति षष्ठी तु अपि शब्द बलेन गम्यमानस्य बिंदोः अवयव अवयवी भाव संबंधे। सही है ना, कि सर्पिशाह में जो षष्ठी है वो अपि शब्द बलेन, मतलब अपि शब्द के बल से, ध्यान देना, कहते हैं कि अपि शब्द बलेन मतलब अपि शब्द के बल से, ठीक है, अपि शब्द बलेन, अपि शब्द के बल से क्या, अप्रयुक्तमान अर्थ क्या, ठीक है, अप्रयुक्तमान अर्थ होता है बूंद, घी का अभाव, अपि के द्वारा ही बिंदु अर्थ का बोध होता है, यही अप्रयुक्तमान अर्थ है। यहां पर अप्रयुज्यमान अर्थ क्या है, बिंदु, तो अपि शब्द बलेन बिंदोः, अपि शब्द के द्वारा, अपि शब्द के बल से बिंदु का बोध होता है, ठीक है, अपि शब्द के द्वारा किसका बोध होता है, बिंदु का, घी की बूंद भी ऐसा जो बोध होता है। तो कहते हैं कि अपि शब्द सर्पिशः इति षष्ठी, तो अपि शब्द बलेन, अपि शब्द के बल से, अपि शब्द के सामर्थ्य से बिंदु अर्थ का बोध होता है, और उस बिंदु का, बिंदोः अवयव अवयवी भाव संबंधे, अवयव अवयवी भाव संबंधित। तो ध्यान देना, बिंदु क्या है, घी की जो बूंद है वो क्या है, अवयव है, ठीक है, घी की बूंद, घी और उसकी बूंद में कौन सा संबंध बनेगा, अवयव अवयवी भाव संबंध बनेगा, ठीक है, अवयव और अवयवी, अवयव और अवयवी भाव संबंध बनेगा घी और घी की बूंद में, ठीक है। तो कहते हैं कि अपशब्द बलेन बिंदोः अवयव अवयवी भाव संबंधे, तो यहां अपशब्द के बल से किसका बोध होता है, बिंदु का। अप्रयुक्तमान अर्थ कौन है, घी का अभाव अर्थात बिंदु, ठीक है। तो बिंदु कौन है, अवयव है, बिंदु कौन है, अवयव है, और घी जो सर्पिश है वो क्या है, अवयवी है, ठीक है। सर्पिश क्या है, अवयवी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अवयव अवयवी का क्या होता है, संबंध, ठीक है। अवयव अवयवी में यह संबंध होता है, अवयव अवयवी भाव संबंध होता है। अवयव अवयवी भाव संबंध में शेषे इस सूत्र के द्वारा, कौन सा सूत्र है, शेषे, ठीक है, शेषे इस सूत्र के द्वारा यहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। इस कारण से सर्पिशः में षष्ठी विभक्ति होती है। किस कारण से, अवयव अवयवी भाव संबंध मान करके। समझ में आया। तो सर्पिश का संबंध अपि के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है, बिंदु के साथ है। और अपि शब्द का मतलब अपि के द्वारा ही अप्रयुज्यमान बिंदु अर्थ का बोध होता है, और अपि शब्द का संबंध तो स्यात् पद के साथ है। तो यह समझ में आ गया, यहां तक बात लग गई, ठीक है। तो यह वृत्ति मैंने पढ़ दिया था। अब यहां पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि इयम एव ही अपि शब्दस्य पदार्थ द्योतकता नाम, ठीक है। इयम एव ही अपि शब्दस्य पदार्थ, अर्थात यही, मतलब बिंदु अर्थ ना होने पर भी, यहां पर बिंदु अर्थ ना होने पर भी जो बिंदु अर्थ का बोध होता है, अप्रयुक्तमान अर्थ का बोध होता है। अप्रयुक्तमान अर्थ मतलब बिंदु अर्थ का बोध होता है, यही अपि शब्द की पदार्थ द्योतकता है, ठीक है। यही अपि शब्द की पदार्थ द्योतकता, पंक्तियों का अर्थ लगा रहा हूं मैं, ठीक है। यही अपि शब्द की पदार्थ द्योतकता है। इस कारण से द्वितीया तु ना इह प्रवर्तते, ठीक है। इसी कारण से यहां पर, ठीक है, सर्पिशः में द्वितीया विभक्ति नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यदि ये देखने में लगता है कि अपि का जो है सर्पिश के साथ संबंध है, तो सर्पिश में द्वितीया विभक्ति हो जानी चाहिए थी। तो इसी को कहते हैं कि सर्पिश का अपि का सर्पिश के साथ संबंध नहीं है, बल्कि स्यात् के साथ संबंध है। और सर्पिश का जो है बिंदु के साथ संबंध है। ये कैसे बोध होता है बिंदु का, अपि शब्द के द्वारा था। अपि शब्द के द्वारा अप्रयुक्तमान अर्थ कौन हुआ, बिंदु, और बिंदु का सर्पी के साथ, घी के साथ, मतलब घी की बूंद, और घी की बूंद में अवयव अवयवी भाव संबंध मान करके सर्पिशः में षष्ठी विभक्ति हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहां पर सर्पिशः में षष्ठी क्यों है।
आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि द्वितीया तू ना एह प्रवर्तते, इस कारण से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति नहीं होती, क्योंकि क्योंकि सर्पिशो बिंदुना योगो ना तू अपि ना इत्युक्तात् वो पंक्ति है सिद्धांत कौमुदी में कि यहां पर कहते हैं कि सर्पिशा बिंदुना योगो, मतलब सर्पी का, ये जो सर्पी है इसका बिंदु के साथ योग है। किसके साथ योग है? बिंदु के साथ में इसका योग है, सर्पी का बिंदु के साथ योग है। ना तू अपि, ना कि अपि के साथ, ना कि अपि के साथ, ठीक है। सर्पिशा बिंदुना योगो ना तू अपि ना इत्युक्ता, ठीक है, ना त्वपि, ना तू अपि ना इत्युक्ता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सर्पी का बिंदु के साथ योग है, ना कि अपि के साथ। अपि के साथ योग ना होने के कारण, ठीक है, इसमें द्वितीया नहीं होती, बल्कि अपि के साथ योग किसका है? अपि के साथ कौन है? यहाँ पर स्यात् है। स्यात् में क्या होता है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्गत्व का बाद होता है। जब उपसर्गत्व का बाद होगा तो उपसर्गत्व को मानकर होने वाला जो मूर्धन्य शत्व है, मतलब जो उपसर्ग प्रादुर्भाव अस्त्र यस्पेरा सूत्र मूर्धन्य सकार करता है, वो यहाँ पर नहीं होगा। जब वो यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर दंत सकार ही रहेगा। क्या बन जाएगा? सर्पिशो अपि स्यात्। तो ये यहां तक समझ में आ गया। सर्पिशो अपि स्यात् किसका उदाहरण है? पदार्थ का, ठीक है। तो बात लग गई यहां तक, कोई समस्या? हालांकि ये जो पंक्ति है यहां पर हमने स्पष्ट किया है, इस पर इतना सारा शास्त्रार्थ हो सकता है कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे व्याकरण के विद्वान हैं। एक बनारस में हमारे गुरुजी हैं, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जटा बाबा गुरुजी। एक बीएचयू में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे गुरुजी हैं, उनसे पढ़े हैं, डॉक्टर रमाकांत पांडे, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी। एक हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर उमाकांत शुक्ल जी, बहुत अच्छे संस्कृत के अद्भुत विद्वान हैं वो, व्याकरण के शास्त्र जो निरंतर शास्त्र, ये ऐसे विद्वान हैं जो निरंतर शास्त्रों का चिंतन करते हैं, मतलब शास्त्रों का चिंतन ही जीवन का इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक है। ऐसे ऐसे अद्भुत विद्वान हैं, इनके शास्त्रार्थ कभी सुनो तब लगेगा कि वाह क्या बात है, मतलब इतना इन सूत्रों में, इन पंक्तियों में इतना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पदार्थ का क्या अर्थ है। पदार्थ के अर्थ में कौन है? सर्पिशा अपि स्यात्। तो इसका उदाहरण तो हो गया। इसके बाद पदार्थ के बाद क्या है? संभावन, ठीक है। संभावन, संभावन का क्या है यहां पर? अपि स्तुयाद विष्णुम, अपि स्तुयाद विष्णुम। इसको अलग करके लिख दे रहा हूं मैं, अपि स्तुयाद विष्णुम, ठीक है। अपि स्तुयाद विष्णुम, ठीक है। अपि स्तुयाद विष्णुम, ये किसका उदाहरण है? संभावन का उदाहरण है, ध्यान रखना, ये संभावन का उदाहरण है, अपि स्तुयाद विष्णुम, ठीक है। संभावन का अर्थ जब मैं कर रहा था, जब बता रहा था कि संभावन का अर्थ क्या है, तो वहां पर मैंने एक पंक्ति बोला था, संभावन शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ते, मतलब शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका मतलब यह होता है कि अपि स्तुयाद विष्णु, मतलब तुम विष्णु की स्तुति करोगे, ठीक है। इस टाइप से प्रश्नवाचक होता है, तुम विष्णु की स्तुति करोगे, तुम महादेव की स्तुति कर सकते हो, अर्थात कि वो ये क्या है? वांग मनस अगोचरा, ठीक है। ये वाणी और मन के द्वारा इनकी स्तुति संभव नहीं है, तो ये वांग मनस अगोचर हैं, ठीक है। तो वांग मनस अगोचर मतलब जो वाणी और मन के परे हों, ठीक है, इनके जो समझ में नहीं आए, वाणी और मन भी जहां ना पहुंच पाए। एक उपनिषद है केनोपनिषद, बहुत अच्छी वहां पर व्याख्या है केनोपनिषद में। ईश्वर वो बताते हैं कि ईश्वर क्या है, वो परब्रह्म क्या है, तो वहां पर यही चीजें आती हैं कि जहां पर मन भी ना पहुंच पाए, बुद्धि ना पहुंच पाए, वाक ना पहुंच पाए, प्राण ना पहुंच पाए, ऐसा वो ईश्वर है। तो बहुत अच्छा, तो वहीं पर ये आते, मतलब ऐसा अर्थ घटा सकते हैं कि मतलब वो वांग मनस अगोचर हैं और तुम उनकी स्तुति कर सकते हो। तो ये क्या है? शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति, ये क्या है? संभावन, ठीक है। इसी को कहते हैं
संभावनम शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति। तो यहां पर देखो संभावन के अर्थ में यहां पर कौन है, अपि है, ठीक है। संभावन के अर्थ में कौन है, अपि है। अपि की इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। कर्म प्रवचनी संज्ञा से क्या होता है कि इसके योग में कौन है, स्तुयाद। यहां पर भी कर्म प्रवचनी का फल ये नहीं है कि द्वितीय होना, बल्कि यहां पर क्या है कर्म प्रवचनी का फल कि इसके योग में कौन है, यहां पर स्तुयाद। और स्तुयाद में जो मूर्धन्य शकार है या इस मूर्धन्य शकार में क्या हो जाएगा कि कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्गत्व का बाद होगा। उपसर्गत्व का बाद होने पे उपसर्गत्व को मान करके जो मूर्धन्य शकार होता है, एक सूत्र उपसर्गात सुनोति सुवति सति, वो सूत्र है, उससे यहां पर मूर्धन्य शकार होता था, वो मूर्धन्य शकार का क्या हो जाएगा, निषेध, ठीक है। मतलब मूर्धन्य शकार नहीं होगा। जब मूर्धन्य शकार नहीं होगा तो दंत शकार ही रहेगा, ठीक है। यही इसका फल है, कर्म प्रवचनी का फल यहां पर यही है, ठीक है। तो अपि स्तुयाद विष्णुम, ये समझ में आ गया। ये किसका उदाहरण है, संभावन का उदाहरण है। तो ये ध्यान देना, जो भी तैयारी कर रहे हो छात्र उनके लिए विशेष ये है ध्यान रखने योग्य कि अपि स्तुयाद विष्णुम, यहां पर कर्म प्रवचनी संज्ञा इस सूत्र से होती है और यहां पर ये किसका उदाहरण है, संभावन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो संभावन का अर्थ क्या, संभावन का अर्थ भी पूछते हैं कि संभावन का अर्थ क्या है, तो शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम अत्युक्ति ही, ये संभावन का अर्थ है। संभावन के बाद क्या आता है, अनवसर्ग। अनवसर्ग का जैसा कि मैंने बताया था कामचारा निज्ञा, ठीक है। मतलब इच्छा अनुसार कार्य, मतलब मन हो तो करो और ना मन हो तो मत करो, ठीक है। मन हो तो करो, ना मन हो तो मत करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बनता है अपि स्तुहि, क्या बनता है, अपि स्तुहि। इसका मतलब होता है भाई कि मन हो तो स्तुति करो इच्छा अनुसार, मतलब मन हो तो स्तुति कर लो, ना मन हो तो मत करो, ठीक है। मन हो तो कर लो, ऐसा मिलता नहीं, पता नहीं कहाँ से ये प्रयोग बन गया है। यहाँ तो पता चले कि पूजा नहीं किए, ये स्तुति नहीं किए तो लठ बज जाए, ठीक है। तो हमारे जीवन में स्वेच्छानुसार काम नहीं चलता, यहाँ पर नियम से ही चलता है। तो ये इसका मतलब है कि अपि स्तुहि, इच्छानुसार कार्य करना, मन हो तो स्तुति करो, ना मन हो तो मत करो। तो ये किसका उदाहरण है, अनवसर्ग का। अनवसर्ग का अर्थ होता है कामचारानुज्ञा। तो देखो यहाँ पर अपि है, अनवसर्ग के योग में कौन है, अपि है। अपि की इस सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। इसके योग में कौन है, स्तुहि है। अपि के योग में यहाँ पर कौन है, स्तुहि है, ठीक है। इस ध्यान देना कि जैसे कि मैंने कहा कि कर्म प्रवचनी का फल ये केवल ये नहीं है कि द्वितीय विभक्ति होना, कर्म प्रवचनी का फल ये भी होता है, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होना है, बल्कि क्या होता है कि स्तुहि में जो स्तु धातु है, इस स्तु धातु की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनी संज्ञा, क्योंकि अपि के योग में है। कर्म प्रवचनी संज्ञा से होता क्या है कि उपसर्ग संज्ञा का क्या होता है, बाद होता है। उपसर्ग संज्ञा का बाद होने से उपसर्गत्व को मान करके जो सूत्र है उपसर्गात् सुनोति सुवति, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है। ये जो दंत स है, मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, उसी का ये निषेध कर देता है। कर्म प्रवचनी संज्ञा उसी का निषेध कर देती है। जब निषेध कर देगी तो यहाँ पर मूर्धन्य सकार नहीं होगा, बल्कि दंत सकार ही रहेगा। ये यहाँ पर इसका फल है। तो अपि स्तुहि किसका उदाहरण है, अनवसर्ग का। ये ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे उदाहरण पूछते हैं कि अनवसर्ग का उदाहरण कौन है, अपि स्तुहि। स्तुहि का, अपि स्तुहि का अर्थ होता है इच्छा अनुसार कार्य करना, ठीक है। कामचारानुज्ञा, मतलब मन है तो स्तुति करो, नहीं मन है तो मत करो। मन है तो काम करो, नहीं मन है मत करो। मन है तो पढ़ लो, नहीं मन है तो मत पढ़ो, ठीक है। तो ये अपि स्तुहि किसका उदाहरण है, अनवसर्ग का। अनवसर्ग के बाद एक आता है गरहा, ठीक है। गरहा का अर्थ होता है निंदा। गरहा किस अर्थ में प्रसिद्ध है, निंदा अर्थ में, ठीक है। यहां तक तो हो गया ना, अनवसर्ग। हाँ, गरहा का उदाहरण है धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम। धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम। ध्यान देना, ये गरहा का उदाहरण है। धिग देवदत्तम, धिग देवदत्तम, धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद, अपि स्तुयाद वृषलम।
धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम। ठीक है, हाँ, धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम। किसका उदाहरण है ये? गरहा का उदाहरण है, पूछा जाता है। ठीक है, कि धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम किसका उदाहरण है? गरहा का। अब यहां पर गरहा, गरहा का अर्थ जैसे कि मैंने बताया कि गरहा का अर्थ होता है निंदार्थ। ये निंदार्थ में प्रसिद्ध ही है। तो अब यहां पर होता क्या है कि इसका अर्थ है धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम, कि धिग देवदत्तम अर्थात देवदत्त को धिक्कार है। इसका अर्थ है कि देवदत्त तुम्हें धिक्कार है। कोई देवदत्त था, देवदत्त भी व्याकरण में एक यज्ञदत्त एक देवदत्त है। ऐसे ये कर्ता पता नहीं कहां से इनको चुना गया था। ठीक है, देवदत्त यज्ञदत्त, ये दो कर्ता हैं, यही पूरे व्याकरण को संभाले हैं। ठीक, न्याय में चैत्र मैत्र आता है, व्याकरण में देवदत्त यज्ञ, ये ना होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्याकरण पढ़ना। ठीक, देवदत्त कभी बढ़िया भी करता है, देवदत्त कभी स्तुति करने लगता है देवताओं की, देवदत्त कभी बैल की स्तुति करता है। हला वृषल युक्त जिसका बैल जैसे स्वभाव है, ऐसे कोई व्यक्ति आज भी बहुत सारे लोगों का बैल जैसे स्वभाव होता है। तो देवदत्त क्या है? देवदत्त कहते हैं कि धिग देवदत्तम, देवदत्त तुम्हें धिक्कार है। ठीक है, देवदत्त तुम्हें धिक्कार है जो अपि स्तुयाद विश्लम। ठीक है, कि तुम बैल की स्तुति कर रहे हो, बैल स्वभाव वाले व्यक्ति की स्तुति कर रहे हो। तो ये क्या है? बैल स्वभाव। ठीक है, बैल स्वभाव भी होता है, मतलब विश्लम का अर्थ यहां पर बैल स्वभाव, मतलब ऐसा जिसका स्वभाव होता है, उनको भी तो बैल ही कहते हैं आज के समय में। ठीक है, तो देवदत्त तुम्हें धिक्कार है, तुम बैल की स्तुति कर रहे हो। ठीक है, धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम गरहा। तो यहां पर देखो क्या है, गरहा अर्थ आ रहा है, निंदा अर्थ आ रही है कि देवदत्त तुम्हें धिक्कार है, तुम वृषल की स्तुति कर रहे हो। निंदा अर्थ है, निंदा अर्थ का उदाहरण है। तो निंदा अर्थ में कौन है? अपि है। ठीक है, यहां पर निंदा अर्थ में, इसमें थोड़ा चेंज कर दो इसको, निंदा अर्थ में कौन है? यहां पर अपि है। ठीक है, निंदा अर्थ में यहां पर कौन है? अपि है। ठीक है, तो अपि के निंदा अर्थ में कौन है? अपि है, और अपि के योग में कौन है? स्तुयाद है। ठीक है, यहां पर भी कर्म प्रवचनी संज्ञा का फल द्वितीय विभक्ति होना नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है कि अपि के योग में कौन है? स्तुयाद है। और स्तुयाद में क्या होता है कि कर्म प्रवचनी संज्ञा जब हो जाती है तो उपसर्गत्व का उपसर्ग संज्ञा का बाद होता है। उपसर्ग संज्ञा का बाद होने से उपसर्गत्व को मान करके यहां पर जो मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, कहां? स्तु में। स्तु में जो ये दंत सा है, इसको उपसर्ग प्रादुर्भ्याम क्षम्यताम उपसर्गा सुनोति सुबति, उस सूत्र के द्वारा यहां पर मूर्धन्य सकार की प्राप्ति होती है, और उस प्राप्ति को क्या कर देता है? ये बाध देता है। ठीक है, उस प्राप्ति को ये क्या कर देगा? बाध देगा। जब बाध देगा तो यहां पर क्या होता है? दंत सा को मूर्धन्य सा प्राप्त नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? इसको चालू कर देना थोड़ा। ठीक है, तो धिग देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम, ये समझ में आ गया कि ये किसका उदाहरण है? गरहा का उदाहरण है, कि देवदत्त तुम्हें धिक्कार है जो तुम वृषल की स्तुति कर रहे हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये किसका उदाहरण है? गरहा का। गरहा के बाद अब आते हैं हम लोग समुच्चय में। ठीक है, गरहा के बाद क्या है? समुच्चय। समुच्चय का अर्थ होता है समूह। समुच्चय का अर्थ क्या है? यहां पर समूह। समूह अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। तो यहां पर लिखा है अपि सिंच अपि स्तुहि समुच्चय। इसके उदाहरण ध्यान देना कि समुच्चय को उदाहरण है अपि सिंच अपि स्तुहि, अपि सिंच अपि स्तुहि, अपि सिंच अपि स्तुहि समुच्चय। ये किस अर्थ में है? समुच्चय के अर्थ में है, समुच्चय। ठीक है, अपि सिंच अपि स्तुहि किसके उदाहरण है? समुच्चय को उदाहरण है। इस चीज को ध्यान रखना। इनका मतलब होता है कि अपि सिंच अपि स्तुहि, सिंचो भी, अपि सिंच मतलब सिंचो भी और स्तुति भी करो। ठीक है, सिंचो भी और स्तुति भी करो। तो यहां पर क्या है? समुच्चय है ना, कि सिंचना भी और स्तुति भी करना। सिंचना भी मतलब सिंचन कार्य भी करो और स्तुति भी करो। एक ये जो तो क्या है? समुच्चय के अर्थ में है।
ठीक है। समुच्चय में क्या होता है कि ये कौन, समुच्चय के अर्थ में कौन है, अपि, ठीक है। और अपि के योग में कौन है, सिंच और स्तुहि, ठीक है। अपि के योग में कौन है, सिंच और स्तुहि। होता क्या है कि इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा का बाद होगा। उपसर्ग संज्ञा का बाद होगा तो क्या होगा, उपसर्ग को मान करके, ठीक है, उपसर्गा सुनोति सुवति जो सूत्र है उससे जो मूर्धन्य सा प्राप्त होता है, कहाँ, सिंच में और स्तुहि में, ठीक है। उस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सा प्राप्त होता है, उसका ये क्या कर देगा, बाध देगा, ठीक है। उसको क्या कर देगा, ये बाध देगा, मतलब रोक देना होता है, चलो हटो तुम नहीं होगे जहां भी हो वहां पहुंच जाते हो, तो उसको क्या कर देता है, बाध देता है, ये रोक देता है। तो यहाँ पर मूर्धन्य सा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि क्या रहता है, दंत सा ही रहता है। ये यहाँ पर फल है कर्म प्रवचनी संज्ञा का। तो अपि सिंच अपि स्तुहि समुच्चय किस अर्थ में यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है, समुच्चय अर्थ में हुई है, ठीक है। किस अर्थ में है, समुच्चय अर्थ में। और किस सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा है, अपि पदार्थ संभावन अनुभव सर्ग गरहा समुच्चयेषु। तो ये समझ में आ गया, लगभग सब पूरा हो गया ना ये वाले सूत्र का, हाँ इसका पूरा हो गया ये सूत्र यहाँ पर। इसको जो तो हमने अच्छी तरह से, ठीक है, इसको स्पष्ट कर दिया और इसके उदाहरण यहाँ पर हो जाते हैं पूरे। तो बहुत अच्छा सूत्र है, मजा भी आता है पढ़ाने में ऐसे सूत्रों को, ठीक है। तो अब इसके बाद एक सूत्र आता है, अद्वितीय विभक्ति समाप्त हो रही है, ठीक है। हम लोग जो उद्देश्य लेके पढ़ाना शुरू किए थे, पढ़ाना शुरू कर दिए थे कि चलो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उसका आज द्वितीय विभक्ति जो तो समापन की ओर जा रही है। और ईश्वर करे कि ऐसे ही निरंतर हम लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आगे भी इसी तरह से जो तो पढ़ाते रहें। इसके बाद कौन सा सूत्र है, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, कालाध्वनोः, ठीक है। इसके बाद सूत्र है कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, ठीक है। अत्यंत संयोगे, ठीक है। इसके बाद एक सूत्र है कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, इसी के साथ द्वितीय विभक्ति का समापन हो गया आज। यहां पर देखो कालाध्वनोः अत्यंत संयोगों में यहां पर इसका मतलब होता है कि काल मतलब कालवाची शब्द, ठीक है। काल का मतलब होता है कालवाची शब्द, और अध्वनोः मतलब अध्वावाची सर्ग मार्गवाची, ठीक है, मार्गवाची। तो काल मतलब कालवाची शब्द और अध्वनोः मतलब मार्गवाची शब्द, ठीक है। कालवाची और मार्गवाची, ठीक है, कालवाची और मार्गवाची, अध्वावाची, अध्वा का पर्याय शब्द क्या है, मार्ग, ठीक है, क्रोश। कालवाची और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता होने पर, निरंतरता गम्यमान होने पर क्या होती है, इह द्वितीया साथ, इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति होती है, ठीक है। ये जो सूत्र है ये सूत्र द्वितीया विभक्ति करता है। कैसी स्थिति में द्वितीया विभक्ति करता है, जब काल और अध्वावाची शब्द का अत्यंत संयोग होगा, निरंतरता द्योतित होगी, मतलब गैप नहीं होगा, ठीक है, गैप नहीं होगा, व्यवधान नहीं होगा, ठीक है, निरंतर कोई कार्य चलता हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वितीया विभक्ति करता है, ठीक है। इस द्वितीया से अधवृत्ति में लिखा हुआ है। तो अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर, ठीक है, अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, ठीक है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है। ऐसा कौन कहता है, कालाध्वनोः अत्यंत संयोग। इसको उदाहरण भी पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये जो काल और मार्गवाची का अत्यंत संयोग है, यह अत्यंत संयोग, ठीक है, ये जो अविच्छिन्न संयोग है ये किसमें होता है, ठीक है, ये किसमें होता है, गुण, क्रिया और द्रव्य में, ठीक है।
मतलब कालवाची और अध्वावाची का जो अत्यंत संयोग है, अविच्छिन्न जो संयोग है, ये गुणवाची, क्रियावाची और द्रव्य में होता है। गुण, क्रिया और द्रव्य में होता है। तो अब यहाँ पर इनके तीन तीन उदाहरण आएंगे। गुण का आएगा, क्रिया का आएगा और द्रव्य का आएगा, दोनों के, काल का भी आएगा और अध्वा का भी आएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके उदाहरण क्या हैं। इनके उदाहरण हैं मासम कल्याणी, है ना, मासम कल्याणी, उदाहरण मासम कल्याणी। इसका मतलब यह होता है कि महीने भर कल्याण करता है। कोई व्यक्ति है वो महीने भर कल्याण करता है। इतने अच्छे गुरुजन होते हैं, लगातार कई सालों तक निरंतर पढ़ाते हैं, ये भी तो कल्याण अर्थ ही हुआ, कल्याण करते हैं हम जैसे लोगों का। तो मासम कल्याणी मतलब महीने भर कल्याण करता है। ठीक है, तो देखो ये जो कल्याणी शब्द है, कल्याण करना, ये कैसा शब्द है? गुणवाची शब्द है। कैसा शब्द है ये? गुणवाची शब्द है। ठीक है, गुणवाची शब्द है। और गुणवाची शब्द का महीने भर, मासम कल्याणी, महीने भर कल्याण करता है। तो देखो मास कैसा है? कालवाची शब्द है। ठीक है, ये जो मास है, ये मास कैसा है? कालवाची शब्द है। मास मतलब महीना। अकालवाची शब्द का अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग कैसे है? महीने भर कल्याण करना, मतलब एक दिन भी जो है गैप नहीं किए, एक दिन भी गैप नहीं हुआ, महीने भर लगातार कल्याण किए। तो अत्यंत संयोग गम्यमान है। अत्यंत संयोग गम्यमान में कल्याणी कैसा है? गुणवाची शब्द है। जैसे मैंने बताया था कि अत्यंत संयोग में मतलब काल और अध्वा का जो अविच्छिन्न संयोग है वो तीन में होता है, गुण में, क्रिया और द्रव्य में। तो ये कल्याणी कैसा है? गुणवाची शब्द है। तो यहाँ पर देखो मासम में क्या होती है? इस प्रकृत सूत्र से, मतलब ये कालाध्वनो अत्यंत संयोग से द्वितीय हो जाती है। ठीक है, इस सूत्र से द्वितीय हो जाती है तो बन जाता है मासम कल्याणी। समझ में आया? तो ये हो गया किसका? गुणवाची का उदाहरण। गुणवाची के बाद क्रियावाची का क्या है? मासम अधीते। ठीक है, मासम, इसको अलग कर दे रहा हूं मैं, अधीते। ठीक है, मासम अधीते। मासम अधीते में क्या होता है? इसका अर्थ है कि महीने भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, महीने भर। तुम्हारे जैसे कोई छात्र हैं जो लगातार महीना नहीं, यहाँ पर वर्षम अधीते ऐसा कर दो साल भर लगातार पढ़ते हैं, एक दिन भी ना कहीं भी नहीं जाएंगे, केवल पढ़ेंगे, एक दिन भी गैप नहीं होगा, एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे पढ़ना। तो मासम अधीते मतलब महीने भर लगातार पढ़ता है। ठीक है, तो अत्यंत संयोग गम्यमान है। अत्यंत संयोग गम्यमान होने के कारण यहाँ पर मासम कैसा शब्द है? कालवाची शब्द है। ये कैसा शब्द है? कालवाची शब्द है। अधीते क्या है? ये क्रियावाची शब्द है। अधीते क्या है? क्रियावाची है। तो महीने भर पढ़ता है, तो ये क्या? क्रिया गम्यमान है। ठीक है, इससे क्रिया का बोध होता है। तो यहाँ पर मासम में क्या होता है? कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है तो बन जाता है मासम अधीते। तो ये किसका उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, कई बार मैंने कुछ जैसे क्वेश्चन देखे थे कि ये भी पूछता है कई बार कि मासम अधीते ये किसका उदाहरण है? क्रिया का है, गुण का है, द्रव्य का है। षष्ठी में भी एक सूत्र है, वो जो बनता है ना, सताम षष्ठा। ठीक है, एधा उदकस्य उदस कुर्ते, वहाँ पर भी पूछते हैं कि ये किस अर्थ में यहाँ पर उदाहरण बने हुए हैं ये। तो खैर जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर स्पष्ट करेंगे बढ़िया से। तो ये समझ गए, ये उदाहरण मासम अधीते में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद जो है द्रव्यवाची का क्या आता है? मासम गुणधानाः। मासम गुणधानाः। मासम गुणधानाः। ठीक है, मासम गुणधानाः का मतलब होता है महीने भर। मासम मतलब महीने भर गुण मिश्रित। ठीक है, गुण मिश्रित जो धान है, जो चावल है,
उनको खाता है। मतलब ऐसे ऐसे ही लोग होते थे। अब पता नहीं पहले क्यों ऐसा ये मतलब खाते थे, हालांकि अच्छा भी लगता होगा खाने में। महीने भर गुड़ मिश्र, अभी भी तो खाते हैं ना, लाई वाई जो बनाते हैं वो गुड़ से ही पाक करके बनाते हैं। तो महीने भर गुड़ से मिश्रित मतलब मिली हुई जो धान है मतलब चावल है, लड्डू, उनको खाता है। मतलब एक दिन भी भाई गैप नहीं कर रहा ये कि एक दिन छोड़ दे कि ना खाओ यार आज कुछ और खा लो, नहीं खाएंगे। मासम गुण धाना मतलब महीने भर गुण मिश्रित धान, गुण मिश्रित चावल खाता है। तो अब यहाँ पर देखो अत्यंत संयोग है, एक मिनट एक दिन भी गैप नहीं कर रहा। अत्यंत संयोग है, जैसा कि ये सूत्र शर्त रखता है। अत्यंत संयोग में कालवाची शब्द कौन है? मास है। कालवाची शब्द कौन है? मास है। और मास जो है ये मास है। और यहाँ पर जो गुणधाना ये कैसा है? द्रव्यवाची शब्द है। ठीक है, गुणधाना क्या है? द्रव्यवाची शब्द है। तो द्रव्यवाची होने के कारण मतलब ये जो मतलब अविच्छिन्न होता है, मतलब ये अविच्छिन्न में जो यहाँ पर काल और अध्वा की ये द्वितीय विभक्ति करता है, वो जैसे कि मैंने बताया था कि गुण क्रिया और द्रव्य में करता है। तो गुण कैसा है? ये द्रव्यवाची शब्द है। तो यहाँ पर मासम में इस सूत्र के द्वारा, ठीक है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाती है, तो बन जाता है मासम गुणधाना। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? ये कालात दोनों अत्यंत संयोगे को उदाहरण है। ये लगभग पूछे जाते हैं क्योंकि मैं कारक का जैसे कि आप पता ही होगा, एंट्रेंस दिए होंगे किसी भी चीज़ के एग्जाम, तो कारक से बढ़िया अच्छे खासे उदाहरण पूछता है और फंसाता भी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पंक्तिशः अध्ययन हो रहा है, मतलब एक एक पंक्तियों को लगा रहा है कि कहीं से गुरु छूटे नहीं। ठीक है, तुम डाल हम पात कहाँ से पूछोगे? ठीक है, यदि इतना पढ़ लिए कहाँ से पूछोगे? आओ निपटते हैं। तो इसके उदाहरण हो गए कि ये कालवाची के उदाहरण हो गए। कालवाची के बाद आता है अध्वा मतलब मार्गवाची। अब मार्गवाची के उदाहरण देखेंगे। मार्गवाची का उदाहरण है क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है, क्रोशम कुटिला नदी, इसका मतलब यह होता है कि क्रोश भर, पूरे कोस भर, जब जितना वो कोस है उस पूरे कोस भर कुटिला नदी है। कैसी नदी है? टेढ़ी मेढ़ी नदी है। कैसी नदी है? टेढ़ी में, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर सीधी हो, पूरे कोस भर टेढ़ी मेढ़ी नदी है। ठीक है, पूरे कोस भर टेढ़ी मेढ़ी नदी है। तो अब यहां पर देखो क्रोश कैसा है? ये अध्वावाची शब्द है। क्रोश कैसा है? यहां पर अध्वावाची शब्द है। ठीक है, अत्यंत संयोग गम्यमान है। गंगा जी ऋषिकेश के बाद जब आगे जाओ पहाड़ में, ठीक है, उत्तर मतलब ये देवप्रयाग और कर्णप्रयाग, तो लगभग गंगा जी की ऐसी स्थिति है, गजब के अद्भुत वहां पर सौंदर्य है गंगा जी का। तो क्रोशम कुटिला नदी, कोस भर टेढ़ी मेढ़ी नदी है। तो कोस कैसा शब्द है? अध्वावाची, एक अध्वावाची शब्द है। ठीक है, और ये जो कुटिल है, जैसा कि मैंने कहा था कि इनका गुण क्रिया और द्रव्य के साथ यहाँ पर मतलब इनका संयोग होता है। तो कुटिला कैसा है? गुणवाची शब्द है। कुटिल कैसा है? गुणवाची शब्द है। ठीक है, तो गुणवाची शब्द होने यहाँ पर कौन है? कुटिल है। ठीक है, अत्यंत संयोग गम्यमान है। तो अध्वावाची जो शब्द है कौन? क्रोश। इसमें प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। कालाध्वनो अत्यंत संयोग से द्वितीय हो जाएगी, तो बन जाएगा क्रोशम कुटिला नदी। समझ में आ गया? तो ये किसका उदाहरण है? ये क्रोशवाची का है गुण के अर्थ में। इसके बाद क्या देते हैं? मासस्य द्विअधीते। मासस्य द्विअधीते, नहीं ये नहीं है, क्रोशम अधीते। क्रोशम अधीते। ठीक है, क्रोशम अधीते, इसका मतलब यह होता है कि पूरे कोश भर, पूरे रास्ते भर पढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? पूरे रास्ते भर पढ़ता। घर से निकला है तो दिल्ली विश्वविद्यालय जब तक नहीं मिल गया तब तक पढ़ ही रहा है। जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं आ गया तब तक पढ़ रहा है, पुस्तक को छोड़ा नहीं हाथ से। तो क्रोशम अधीते, पूरे कोश भर पढ़ रहा है। तो यहां पर जो क्रोश है कैसा शब्द है? ये
अध्वावाची शब्द है। कैसा है ये? अध्वावाची है। अत्यंत संयोग गम्यमान है कि पूरे कोश भर पड़ रहा है। अधीते क्या है? क्रियावाची है। ठीक है, ये क्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर क्रोशम में इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति होकर क्या बन जाता है? क्रोश में द्वितीय विभक्ति होकर बन जाता है क्रोशम। तो क्रोशम अधीते मतलब पूरे कोश भर पड़ता है। तो ये किसका उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण। क्रिया के बाद आते हैं पदार्थ का, द्रव्य का। द्रव्य का क्या है? क्रोशम गिरिहि। क्रोशम गिरिहि, इसका मतलब होता है कि क्रोश भर पर्वत है। ठीक है, जितना मतलब कोश है उस पूरे कोश में पूरा पर्वत है, गिरी है। तो अब देखो अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग में कौन है? यहां पर अध्वावाची शब्द क्रोश है कि पूरे कोश भर पर्वत है, गिरी है। तो यहां पर इस सूत्र के द्वारा क्रोश में द्वितीय विभक्ति होकर क्या बन जाएगा? क्रोशम गिरी। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? यहां पर द्रव्य का उदाहरण है। तो ये लग गया। ये उदाहरण 6 उदाहरण है इसके, इस सूत्र के 6 उदाहरण इस यहां पर बने। इसीलिए कहता हूं कि ये काफी ज्यादा पूछ लेता है और यहां पर कई बार ना ध्यान नहीं जाता, इग्नोर यदि करते हैं तो कई बार ये चीजें छूट जाती हैं कि यहां पर कैसे, किस सूत्र के द्वारा यहां पर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो 3 जो है 3 इसके काल के आ जाएंगे और 3 अध्वा के, गुण क्रिया द्रव्य, गुण क्रिया द्रव्य। तो ये 6 उदाहरण हो गए। अब यहाँ पर एक प्रत्युदाहरण आता है। प्रत्युदाहरण के विषय में जैसा कि मैंने समझाया था, प्रत्युदाहरण का मतलब होता है पदों को, जो सूत्रस्थ जो पद हैं उन पदों के ग्रहण की आवश्यकता क्या है। यही विशेष है किसी भी सूत्र में। जब तक हम पदों को नहीं जानेंगे कि पदों के ग्रहण का प्रयोजन क्या है, हमको समझ जाओ सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, सूत्र को बढ़िया से लगाना है तो एक एक पद की आवश्यकता जान लो कि एक एक पद की आवश्यकता क्या है। यदि ये समझ में नहीं आए कि इस पद की आवश्यकता, तो पढ़े रहोगे, काम चल जाएगा, लेकिन सूत्रों में गति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक यहां पर प्रत्युदाहरण क्या है? अत्यंत संयोगे किम। प्रत्युदाहरण है हाँ। अब इसके बाद यहां पर प्रत्युदाहरण आता है अत्यंत संयोगे किम। मतलब आप ये जो कह रहे हो कि काल और अध्वावाची का अत्यंत संयोग होने पर, ठीक है, निरंतरता होने पर इनमें द्वितीया होती है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि अत्यंत संयोग होने पर? आप केवल ये कह दो कि काल और अध्वावाची शब्द में द्वितीया होती है। काल और अध्वावाची शब्द में, मार्गवाची शब्द में द्वितीया होती है, केवल आप इतना कह दो। ये मत कहो कि अत्यंत संयोगे, तब समस्या को क्या होगी। यदि अत्यंत संयोगे नहीं कहेंगे तो समस्या क्या है, क्यों इस सूत्र की आवश्यकता है? अत्यंत संयोगे किम। ठीक है, ये क्या है? प्रत्युदाहरण है। न्याय की भाषा में इसको पदकृत्य बोलते हैं। तो अत्यंत संयोगी किम मतलब सूत्रस्थ अत्यंत संयोग, इस पद का, अत्यंत संयोगी पद के ग्रहण की आवश्यकता क्या है? तो यहां पर कहते हैं कि मासस्य द्विअधीते, मासस्य द्विरधीते। ये प्रत्युदाहरण बनता है मासस्य द्विरधीते। ठीक है, मासस्य द्विरधीते, इसका मतलब ये होता है कि महीने में केवल 2 दिन ही पड़ता है। ठीक है, महीने में ऐसे भी हैं जो ये तो खैर बड़ा उपकार कर दिया, महीने में 2 दिन पढ़ना, महीने भर नहीं पढ़ते, तो महीने में 2 दिन पढ़ता है। तो देखो यहां पर मासवाची शब्द है, कालवाची शब्द कौन है? मास है। कालवाची शब्द कौन है? मास है। अधीते क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, अधीते क्या है? क्रिया है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि अत्यंत संयोग गम्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महीने में केवल 2 दिन ही पड़ता है। जब 2 दिन पढ़ेगा तो अत्यंत संयोग ही गम्यमान नहीं है। यदि हम यहां पर इस सूत्र में अत्यंत संयोगे इस पद को नहीं रखते, इस पद का ग्रहण नहीं करते, यहां पर भी द्वितीया विभक्ति होकर मासम द्विरधीते ऐसा प्रयोग बन जाता है। ये अनिष्ट प्रयोग बनता। अयम तु दोषः, यही दोष है। ठीक है, यही दोष है।
इस कारण से हमने क्या कहा कि अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर ही इन शब्दों की द्वितीया होती है। यहां पर अत्यंत संयोग गम्यमान नहीं है, इसलिए प्रकृत सूत्र से द्वितीया विभक्ति नहीं होती। जब द्वितीया नहीं होती तो षष्ठी होकर क्या बन जाता है, मासस्य। षष्ठी विभक्ति होकर क्या बन जाता है, मासस्य। तो ध्यान देना, कई बार पूछ लेता है कि मासस्य द्वि अधीते में क्यों यहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि यहां पर अत्यंत संयोग गम्यमान नहीं है। ठीक है, महीने में 2 दिन केवल पढ़ना है, अत्यंत संयोग नहीं है, इसलिए यहां पर मासस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, अर्थात द्वितीया नहीं होती इस सूत्र से। तो यह समझ में आ गया कि अत्यंत संयोग ग्रहण का क्या प्रयोजन है। इसके बाद ये तो हो गया किसका, कालवाची का उदाहरण। कालवाची के बाद उदाहरण देते हैं क्रोशवाची का। क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। ठीक है, क्रोशस्य, इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, एक देशे, क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे कोश में, कोश भर में, मतलब कोश में, कोश के एक देश में ही, मार्ग के एक देश में ही, एक भाग में ही पर्वत है। ठीक है, पूरे कोश में पर्वत नहीं है, बल्कि कोश का जो एक भाग है ना, एक देश है, उसमें केवल पर्वत है। ठीक है, उसमें केवल पर्वत है। अब यहां पर क्या है, देखो, अत्यंत संयोग नहीं है कि पूरे कोस भर पर्वत हो। अत्यंत संयोग न होने के कारण यहां पर इस सूत्र के द्वारा क्रोश में द्वितीय विभक्ति नहीं होती। ठीक है, यह अत्यंत संयोग ग्रहण करने का प्रयोजन है कि यदि अत्यंत संयोग नहीं रखते तो यहां पर भी क्या होता कि क्रोश शब्द में इस, क्योंकि क्रोश है, अक्रोश शब्द, ये क्रोश शब्द कैसा, अध्वावाची शब्द है, यहां पर अत्यंत संयोग ग्रहण नहीं करते, यहां पर भी हो जाती द्वितीय विभक्ति, ये समस्या जाती। इसलिए कहा अत्यंत संयोग, कि अत्यंत संयोग ही होने पर कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति होती है इन पदों की। तो जब अत्यंत संयोग नहीं है, क्योंकि कोश के एक देश एक भाग में ही क्या है, पर्वत है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर द्वितीया नहीं होती, बल्कि षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति बन जाता है क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। तो समझ में आया, यह इस सूत्र के उदाहरण यहाँ पर पूरे हुए, इसी के साथ द्वितीया विभक्ति पूरी हुई। ईश्वर करे कि हमारा भी और आप सभी का जो तो मंगल हो। ठीक है, भगवान हमारा कल्याण करे। तो आज द्वितीया विभक्ति के समापन में हम एक मंगल श्लोक के द्वारा आज यहीं पर द्वितीया विभक्ति का समापन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, तो आज इसी के साथ द्वितीया विभक्ति करते हैं। इति द्वितीया कहते भी हैं, आचार्य विद्वान कहते हैं कि इति शब्दम न लंघयेत, इति शब्द का लंघन नहीं करना चाहिए। तो आज इसी के साथ द्वितीया विभक्ति का यहाँ पर समापन। मिलते हैं एक नए वीडियो में तृतीया विभक्ति के साथ में, और अच्छा कुछ करने का, मतलब और अच्छा कुछ वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नमो नमः।